नमस्कार दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन लिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कैसा लगा कमेंट में बताएं। चंद्रशेखर आज़ाद जीवनी पार्ट 3 रेडी हो जाए दोस्तों, स्टार्ट। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भले ही ऐसे कार्यकर्ताओं का कोई अभाव नहीं था जो देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने में पीछे नहीं हटते थे, परंतु फिर भी कुछ आर्थिक कठिनाइयां थी जिनके कारण संगठन की गतिविधियां प्रभावित हो रही थी। आज़ाद और अन्य कार्यकर्ता इस समस्या के कारण काफी परेशान थे। उन्हीं दिनों उन्हें पता चला कि फतेहपुर के पास वाले गांव के सेठ ने लोगों का खून चूस कर काफी धन जमा कर लिया है। बस फिर क्या था इससे अच्छा अवसर, और सेठ से बढ़कर उपयुक्त मात्र भला और क्या हो सकता था। तुरंत धावा बोल दिया गया। आज़ाद और उनके साथी धन बटोरने में लग गए। तभी आज़ाद की नज़र अपने एक साथी पर पड़ी जो उस घर की नवयुवती को छेड़ रहा था। युवती भय से कांप रही थी। यह देखकर आज़ाद का खून खौला उठा। उन्होंने 2 गोलियां अपने उस साथी के सीने में दागकर उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। ऐसा उज्जवल था उस अखंड ब्रह्मचारी का चरित्र। चंद्रशेखर आज़ाद वेश बदलने में अत्यंत निपुण थे। रास्ते में चलते चलते ही वे अपना वेश बदल लिया करते थे। पुलिस का मुखबिर उन्हें देखकर जितनी देर में पुलिस को सूचना देता, उतनी देर में चंद्रशेखर आज़ाद अपना वेश बदलकर भाग चुके होते थे। पुलिस हाथ मलती रह जाती थी। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर से दिल्ली जाने के लिए स्टेशन जा रहे थे। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि चंद्रशेखर माल रोड से होकर स्टेशन की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस दल उनकी खोज में पहुंच गया। पुलिस वाले चंद्रशेखर के नजदीक से ही होकर गुजरे, लेकिन बदले हुए वेश के कारण कोई उन्हें पहचान नहीं सका। पुलिस को चकमा देकर वे बदले हुए वेश में स्टेशन पर पहुंचे थे। पुलिस निराश होकर लौट गई। अब तक देश के अधिकतर क्रांतिकारी चुन चुनकर पकड़े जा चुके थे। चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद ही थे। पूरी उत्तरी भारत में इस अकेले व्यक्ति के लिए सीआईडी का जाल बिछा हुआ था। लाख प्रयासों के बावजूद पुलिस आज़ाद को पकड़ पाने में असमर्थ थी। अंग्रेज सरकार के बड़े बड़े अफसरों पर आज़ाद का आतंक छाया हुआ था। उन्हें सपने में भी आज़ाद ही दिखाई देते थे। अंग्रेज अफसरों को डर था कि ना जाने कब और कौन सा अंग्रेज आज़ाद की गोली का शिकार हो जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार हर हाल में आज़ाद को पकड़ना चाहती थी, लेकिन आज़ाद तो बस आज़ाद ही थे। उन्हें भला कौन पकड़ सकता था। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध में चारों ओर प्रदर्शन होने लगे। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाला लाजपत राय को अंग्रेज अफसर सैडनसन ने
इतना पीटा कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तब आजाद भगत सिंह और राजगुरु ने उनकी मृत्यु का बदला लेने की सौगंध खाई। सभी क्रांतिकारियों ने इस हत्या का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। आजाद भगत सिंह, सुखदेव आदि क्रांतिकारियों ने बड़ी चतुराई से इस काम को अंजाम दिया। सैंडर्स को गोलियों से उड़ाकर सभी क्रांतिकारी फरार हो गए। चंद्रशेखर आजाद कुशल संगठनकर्ता और क्रांतिकारियों के श्रेष्ठ नायक थे। अपने संगठन पर उनकी पूरी धाक थी। उनकी शक्ति और अचूक निशाने से ब्रिटिश सरकार भी कांपती थी। 27 जनवरी 1931 को सुबह के समय आजाद और उनका एक विश्वासघाती साथी वीरभद्र तिवारी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घुसे। उस दिन आजाद रेलगाड़ी से बंबई जाने वाले थे। दोनों वहीं पार्क में थोड़ी देर तक बातें कर रहे हैं। अचानक चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि सामने कुछ दूरी पर अनगिनत पुलिसकर्मियों ने घेरा डाल दिया था। दरअसल विश्वासघाती वीरभद्र तिवारी ने ही लालच में आकर आजाद को पकड़वाने की योजना बनाई थी। आजाद ने जैसे तैसे अपने साथी को तो निकाल दिया, परंतु अब उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। आजाद ने जिधर देखा उधर पुलिस थी। पुलिस ने सीधे ही गोलियों का बौछार शुरू कर दी। पुलिस सुपरिटेंडेंट नटवाथर ने आगे बढ़ते हुए कहा, हैंड्स अप। जवाब में आजाद की गोली उसके हाथ में लगी और वह बुरी तरह घायल हो गया। अपने अफसर को घायल होता देख पुलिस अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी। आजाद एक पेड़ की आड़ में आ गए और गोलियों का जवाब गोलियों से देने लगे। आजाद की गोलियों में पुलिस के कई अफसर और सिपाही घायल हो गए। लगभग 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। आखिर आजाद अकेले इतने सारे सिपाहियों का मुकाबला कब तक करते। लड़ते लड़ते आजाद की गोलियां समाप्त होने को आ गई। वे समझ गए कि अब बच निकलना मुश्किल है, लेकिन वे किसी दुश्मन के हाथों मरना नहीं चाहते थे। जब उनकी पिस्तौल में अंतिम गोली बची तो उन्होंने अंतिम बार मातृभूमि को चूमकर उसे प्रणाम किया और पिस्तौल अपनी कनपट्टी से लगाकर गोली चला दी। इस प्रकार आजाद ही रहे। वे जिए भी आजाद और मरे भी आजाद।